चक्षुर्देवहितं पृष्ठाच्छुकुर्मुचर पश्येमि शरदशतं जीवेमि शरदशतं शृणुयामि शरदशतं प्रब्रवामि शरदशतं मदीना श्याम शरदशतं भूयश्च शरदशतम्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणां सद्य सिद्धिर्भवेन। ओम नमे संभवाय च नमे वयोभवाय च नमे शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण, सैनिक की वाल्मीकि रामायण। सज्जनों, स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा ये संकलित और संपादित ये वाल्मीकि रामायण, और इसमें टिप्पणी करता भी हैं स्वामी जगदीश्वरानंद जी। उन्होंने टिप्पणी भी किया है और जो गलत बातें रामायण के अंदर चली हुई उनको भी उन्होंने बताया है कि उसका प्रमाण क्या है। प्रमाणों के साथ स्वामी जी ने इसमें टिप्पणी की है, संपादन किया है, संकलित किया है। उसी वाल्मीकि रामायण को मैं आपके सामने रख रहा हूँ और हर सर्ग का मैंने ये विचार किया है कि हर सर्ग को आपके सामने सुनाऊं। सज्जनों, पिछले एपिसोड में श्री राम कौशल्या जी को समझाते हैं, लक्ष्मण को समझाते हैं, नीतिगत बातें करते हैं और माता जी को भी बहुत ही उससे समझाते हैं कि पिताजी की आज्ञा है माँ, और पिताजी की आज्ञा मुझे पालन करनी है, इसलिए आप प्रसन्न होकर के मुझे आज्ञा दे, मैं वनवास जाऊं और मैं 14 साल वनवास पूरा करके आपके पास आऊँगा। लक्ष्मण को समझाते हैं, लक्ष्मण, जो धर्म रूपी फल की इच्छा रखने वाले हैं वो माता पिता ब्राह्मण को जो वचन दे दिया, आज्ञा का पालन करना है, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इसलिए आप उग्रता का सहारा मत लें, धर्म का सहारा लें और दुष्ट बुद्धि को छोड़ दें। और माता जी को वो आज्ञा मांगते हैं कि माता, आपको मेरे प्राणों की शपथ है, आप मेरे लिए दुखी मत होना और मेरे स्वस्ति वाचन करो, वेद के मंत्रों से प्रार्थना करो पर पिता परमात्मा से। और माता शोकातुर पिता को भी समझाना, शांत करना, आप स्वयं भी समझना और किसी प्रकार की चिंता मत करना। मैं पिताजी की आज्ञा पूर्ण करके वन से लौट करके आऊँगा। इसलिए आपको, मुझे, वैदेही को, लक्ष्मण को, सुमित्रा को पिताजी की आज्ञा में रहना चाहिए और यही सनातन धर्म है। ऐसी बातें सुना करके माता जी को समझाते हैं, लक्ष्मण को समझाते हैं। सज्जनों, आज अगले इस 20वें सर्ग के अंदर चलता है कि दैव और पुरुषार्थ पर राम और लक्ष्मण संवाद करते हैं। दोनों संवाद करते हैं कि समाज में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है। संवाद क्या है देव और पुरुषार्थ पर, सुनिए। श्री राम के अभिषेक में विघ्न उत्पन्न होने से दुखी, अत्यधिक प्रेम के कारण राम के वियोग को सहने में असमर्थ कैकेयी पर क्रुद्ध हो हाथी के समान श्वास लेते हुए रोष से चढ़ी हुई आंखों वाले अपने प्रिय भाई और हितैषी मित्र लक्ष्मण को अपने पास बुलाकर आत्मवान राम धैर्य से चित्त को धारण किए हुए उससे बोले, ओहो। लक्ष्मण इतने गुस्से में थे क्योंकि राम को इतना प्यार करते हैं और उसी को वनवास हो गया।
कि सवेरे कहाँ तो राज्याभिषेक होना था और फिर वहाँ से हुक्म मिलता है 14 साल वनवास का। उससे दुखी होकर के, बहुत ही दुखी और गुस्से में जो लक्ष्मण थे, उनको राम बहुत ही आत्म धैर्य चित्त को धैर्य से चित्त धारण करके और उनको बुलाते हैं। क्या बोलते हैं सुनिए कि हे भाई, अब तुम क्रोध और शोक को त्याग कर धैर्य धारण करो और मेरे वन गमन रूपी अपमान को भूलकर प्रसन्न हो जाओ। लक्ष्मण को समझाते हैं राम कि लक्ष्मण भाई, अब तुम उस शोक से बाहर आ जाओ, क्रोध को त्याग दो और जो मेरा वन गमन रूपी जो अपमान है उसको अब भूल करके प्रसन्न हो जाओ। हे लक्ष्मण, मेरे वनवास और पिता द्वारा प्रदत्त राज्य के छिन जाने में दैव भाग्य को ही कारण समझो। इसमें किसी का कुछ बस नहीं है। यदि दैव मेरे प्रतिकूल न होता तो मुझे पीड़ा देने के लिए कैकेयी की बुद्धि कभी ऐसी नहीं होती। अभी यहाँ पर देखिए, राम खुद, लोग बोलते हैं कि राम खुद भगवान थे। सजनों, भगवान नहीं थे। राम तो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा में रहने पुरुषों में उत्तम थे। वो तो ये चाहते थे कि मैं जीवन के अंदर ऐसे काम करूं कि लोग मेरा उदाहरण ले, लोग मुझे याद करें। और वो दैवी शक्ति के ऊपर खुद बोलते हैं क्या कि लक्ष्मण, देव भाग्य को कारण समझो मेरे इस वनवास का। मैं नहीं हूँ, देव भाग्य से हुआ है। और क्या, अगर देव मेरे प्रतिकूल होते, देव मेरे प्रतिकूल होते तो कैकेयी की बुद्धि है मेरे खिलाफ कभी नहीं जाती। हे लक्ष्मण, देव से कौन युद्ध कर सकता है? क्योंकि देव का प्रत्यक्ष कर्मों के फल भोग के रूप में ही होता है और किसी रूप में नहीं होता। हम बोल देते हैं ये तो उसने किया, उसने किया, नहीं, ये सब करने वाले होते हैं क्या? हमारे कर्म। यहाँ पर राम ये स्वीकार करते हैं, राम खुद इस सर्ग के अंदर, 20वें सर्ग के अंदर, याद रखें आप भी, वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड जो दूसरा कांड है उसका 20वें सर्ग के अंदर, वहाँ पर मंत्र 6 पर वहाँ क्या बोलते हैं? कश्च देवैन सौमित्रे योद्धुमुत्सहते पुमान यस्य न ग्रहणम किंच कर्मणोन्यत्र दृश्यते। कि हे लक्ष्मण, देव से कौन युद्ध कर सकता है? क्योंकि देव का प्रत्यक्ष कर्मों के फल भोग के रूप में ही होता है और किसी रूप में नहीं होता। सजनों देखिए क्या बोलते आगे, देखो, सुख दुख भय क्रोध लाभ हानि और जीवन मरण या तथा अन्य बातें जो इन्हीं के समान हैं, ये सब देव भाग्य के अधीन हैं, कर्मों के अधीन हैं। यहाँ देव को कर्म मानते हैं राम। कठोर तप करने वाले ऋषि भी देव के द्वारा प्रेरित होकर कठोर तपस्या से अर्जित नियमों का त्याग कर काम क्रोध आदि के कारण ऋषि पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। कर्म ही है वो, क्या कि कठोर तप करने वाले जो ऋषि हैं वे भी देव के द्वारा प्रेरित होकर कठोर तपस्या से अर्जित नियमों का त्याग करके काम क्रोध आदि के कारण ऋषि पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। वो देव के कारण ही है, कर्मों के कारण है। जिस कार्य को करने का कभी विचार भी न किया हो और वह अकस्मात हो जाए तथा प्रयत्न द्वारा आरंभ किया हुआ कार्य है अनायास रुक जाए, इसी को देव कहते हैं। यहाँ पर बहुत गहरी बात समझाते हैं श्री राम। क्या कि हमने किसी काम को करने का विचार ही नहीं किया, हमारे मन में कोई ऐसी बात है ही नहीं कि वो होनी चाहिए, लेकिन हो जाती है। और जो हम काम कर रहे हैं या काम जो बात हमें होनी चाहिए वो होती नहीं, तो ये क्या बोलते हैं श्री राम? ये सिर्फ इसी को देव कहते हैं। सजनों आगे क्या बोलते हैं वो कि हे लक्ष्मण, मुझे राज्याधिकार न मिलने के लिए तुम संताप मत करो, क्योंकि विवेचन करने से राज्य और वनवास में कुछ भी अंतर नहीं है, अपितु मेरे लिए तो वनवास ही महान कल्याणकारी है। यहाँ पर राम बोलते हैं कि वनवास मेरे लिए कल्याणकारी है। पता नहीं भगवान इसमें कुछ अच्छा किया होगा। क्यों कि विवेचन करने से राज्य और वनवास में कुछ अंतर नहीं है, इसलिए अपितु मेरे लिए तो
वनवास ही महान कल्याणकारी है। राम वनवास को कल्याणकारी मानते हैं। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी अपने भाई राम से बोले, धर्म दोष के प्रसंग से आपको यह बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया है। लक्ष्मण मानने को तैयार नहीं है। क्या बोलते हैं कि धर्म दोष के कारण, जो धर्म दोष के प्रसंग से आपको यह बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया, आपको मन में भ्रम पैदा हो गया, वहम हो गया आपको। हे शोंडीर, दैव की प्रतिकूलता को दूर करने में समर्थ श्रेष्ठ आप सामर्थ्यहीन, अशक्त और एवं तुच्छ दैव की प्रशंसा क्यों कर रहे हो। यहाँ पर लक्ष्मण क्या बोलते हैं, देखिए लक्ष्मण नहीं मानते इस बात को, देव को। क्या कि देव की प्रतिकूलता को दूर करने में समर्थ श्रेष्ठ क्षत्रिय श्रेष्ठ राम की खासियत बताते हैं कि देव की प्रतिकूलता को भी वो खत्म कर देते हैं, दूर कर देते हैं। आप सामर्थ्यहीन, अशक्त एवं तुच्छ देव की प्रशंसा क्यों कर रहे हो। जो पुरुषहीन और कायर पुरुष है वही भाग्य का अनुवर्तन करता है। वीर और धीर पुरुष देव का अनुसरण नहीं करते। यहाँ पर आती है लक्ष्मण की बात कर्म की, कि कर्म करो, पुरुषार्थ करो, ये भाग्य के भरोसे बैठ करके भूखा मत करो, मरो। और जो पुरुषहीन और कायर पुरुष होते हैं वही भाग्य का अनुवर्तन करते हैं। वो भाग्य की इंतजार में बैठते हैं कि भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं, पुरुषार्थ से मिलेगा। ये लक्ष्मण बोलते हैं। जो पुरुष अपने पुरुषार्थ से देव को दबा सकता है उसका न तो देव कुछ बिगाड़ सकता है और न वह कभी दुखी होता है। यहाँ पर पुरुषार्थ आता है, पुरुषार्थ, मेहनत, त्याग से, ईमानदारी से, लगन से मेहनत जो करेंगे उसको मिलेगा, भाग्य से नहीं मिलता, भाग्य कुछ होता ही नहीं। ये लक्ष्मण बोलते हैं। आज लोग भाग्य और पुरुषार्थ के पराक्रम को देखें, दैव और पुरुषार्थ में कौन बलवान है, आज इसका निर्णय हो जाएगा। देखो, लोगों को बोलते हैं लक्ष्मण के, लोगों देखो कि भाग्य और पुरुषार्थ के पराक्रमों को देखिए आप, दैव और पुरुषार्थ में कौन बलवान है, पुरुषार्थ या देव। देव के भरोसे बैठे रहो, भूखा खाना नहीं मिलेगा, लेकिन पुरुषार्थ से सब कुछ होगा। इसलिए इसका निर्णय आज हो जाएगा। जिन लोगों ने देव के कारण आपके राज्याभिषेक को नष्ट होते देखा है वे आज मेरे पुरुषार्थ द्वारा भाग्य को भी नष्ट होते हुए देखेंगे। अब यह लक्ष्मण क्या करते हैं, लक्ष्मण तो गुस्से में है। यहाँ पर भी देव और पुरुषार्थ की बात करते करते क्या बोलते हैं कि जिन्होंने देव के भरोसे पर आपके राज्याभिषेक को नष्ट होते हुए देखा है वो आज मेरे पुरुषार्थ द्वारा भाग्य को भी नष्ट होते हुए देखेंगे, कि मैं आज उस भाग्य को नष्ट कर दूंगा जो देव के चक्कर में बैठे हैं। तो पुरुषार्थ को बड़ा मानते हैं लक्ष्मण। और क्या बोलते हैं, मेरी ये दोनों भुजाएं शोभा के लिए नहीं है, न मेरा यह धनुष श्रृंगार के लिए कोई आभूषण ही है। मेरी तलवार केवल कमर में लटकाने के लिए नहीं है और ये बाण खंबे की भांति सहारा लेने के लिए नहीं है। ये सब तो शत्रुओं का मान मर्दन करने के लिए है। लक्ष्मण जी गुस्से में है फिर भी, और वार्तालाप चल रही है देव और पुरुषार्थ की। तो उसी पुरुषार्थ के लिए क्या बोलते हैं, पुरुषार्थ को सिद्ध करने के लिए बोलते हैं लक्ष्मण के जिन्होंने देव के सहारे आपके राज्य अभिषेक को नष्ट होते देखा है आज वो मेरे पुरुषार्थ से देव को नष्ट होते देखेंगे, भाग्य को नष्ट होते देखेंगे। और क्या बोलते हैं कि जो मेरी भुजाएं हैं ये दिखाने के लिए नहीं है, शोभा के लिए नहीं है कि मजबूत बाजू हैं, नहीं, मेरा ये धनुष है, ये श्रृंगार नहीं है मेरा, ये जो मेरे बाण है ये कोई ऐसे खंबे नहीं हैं कि इनके सहारे में खड़ा होकर के सहारा ले लूँगा। और मेरी जो तलवार कमर में लटकी हुई है खाली लटकाने के लिए नहीं है, ये तो समय पर काम करने के लिए है। और ये सब तो शत्रुओं का मान मर्दन करने के लिए है, शत्रुओं को मारने के लिए है, उनका मान मर्दन करने के लिए है। सजनों, क्या आगे बोलते हैं लक्ष्मण, जब मैं घों की खाल के दस्ताने पहनकर धनुष हाथ में लूँगा तब मैं देखूंगा कि वह कौन सा अभिमानी वीर है जो मेरा सामना करता है।
वो क्या बोलते हैं लक्ष्मण, गोह के खाल के दस्ताने। एक जानवर होता है गोह, वो दीवारों पर चढ़ता है, बहुत मजबूत होता है। बड़े बड़े जो चोर होते हैं ना उसको रखते हैं, उसको दीवार पे चिपका देते हैं, वो चिपक जाती है, रस्सा उसके हाथ में बांधते हैं और वो उसको ऊपर फेंकते हैं, जाती है, चिपक जाती है दीवार पे। तो उसकी चमड़ी इतनी मजबूत होती है कि उसके दस्ताने पहन कर बांध ले, उसके दस्ताने बना करके पहने तो उस पर जल्दी से कभी किसी भी हथियार का असर नहीं होता। ऐसा लक्ष्मण बोलते हैं कि मैं गोह की खाल के दस्ताने पहनकर धनुष हाथ में लूँगा, तब मैं देखूंगा कि वह कौन सा अभिमानी वीर है जो मेरा सामना करता है। चैलेंज कर देते हैं सभी को, बताइए आपका कौन सा शत्रु आज मेरे द्वारा मारा जाकर अपने प्राण, यश और मित्रों से रहित हो जाए। जिस प्रकार इस पृथ्वी का राज्य आपके हस्तगत हो जाए, मुझे वैसी आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ। श्री राम को बोलते हैं लक्ष्मण, हे राम आप बताइए आपको कौन सा शत्रु है आज जो मेरे द्वारा मारा जाए, अपना यश, प्राण और मित्रों रहित हो जाए, कोई ना बचे। और जिस प्रकार इस पृथ्वी का राज्य आपके हस्तगत हो जाए, इस पृथ्वी का राज्य आपको किस तरीके से मिले वो मुझे बता दो, मैं वैसे ही मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, मैं करूँगा उस काम को पूरा। तब रघुकुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले राम लक्ष्मण के आंसू पहुँचकर और उन्हें बार बार सांत्वना देकर बोले, हे सौम्य, मैं माता पिता की आज्ञा का अधीन हूँ, यही सन्मार्ग है। यहाँ फिर राम वो आकर कर देते हैं कि लक्ष्मण गुस्से में है, आंखों में लाली है, आंखों में गुस्से के आंसू हैं, और लेकिन फिर भी रघुकुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले राम लक्ष्मण को आंसू पहुँचते हैं उसके, और उनको कहते हैं, बार बार सांत्वना देते हैं कि लक्ष्मण माता पिता की आज्ञा के अधीन हूँ, यही सन्मार्ग है कि माता पिता की आज्ञा का अधीन हूँ मैं इससे नहीं कर सकता, और यही अच्छा मार्ग है, माता पिता की आज्ञा मानना ही मार्ग है। यहाँ पर राम और लक्ष्मण की जो वार्ता होती है देव और पुरुष के बारे में, कर्म, पुरुषार्थ और भाग्य के बारे में, और फिर राम लक्ष्मण को समझाते हैं। लक्ष्मण फिर गुस्सा होते हैं कि मैं इस भाग्य को ख़त्म कर दूंगा, जिन लोगों ने भाग्य के भरोसे को राज्याभिषेक को नष्ट होते देखा है, मैं उनको नष्ट कर दूंगा, उनके भाग्य को नष्ट कर दूंगा। मैं तलवार, तीर, धनुष या अपना शरीर, अपने बाजू, ये शौक के लिए नहीं रखा हुआ है, इनको किसी दुश्मन का मान मर्दन करने के लिए रखा हुआ। आप मुझे हुक्म दो कि मैं आपको पृथ्वी का राज्य कैसे दिलाऊं। लेकिन यहाँ पर राम फिर समझाते हैं लक्ष्मण को कि लक्ष्मण, माता पिता की जो आज्ञा है उसके अधीन मैं हूँ, और तुम चिंता मत करो, यही सन्मार्ग है। यहाँ पर राम समझाते हैं, और आगे क्या होता है वो अगले एपिसोड में देखिए, अगले सर्ग में सुनिए। आप तभी तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सादर नमस्ते। इति ओम शम।